नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी। भारत से जिस तरह से 4 दिन के भीतर पाकिस्तान को घुटने पर टिका दिया, इस वक्त पाकिस्तान में पैनिक बटन ऑन है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। पाकिस्तान की आर्मी और हुक्मरान अपना चेहरा फेस सेविंग करने के लिए जुटे हुए हैं। इस बीच पाकिस्तान ये दावा करता आ रहा है और पाकिस्तान में सोशल मीडिया में ये खबरें बहुत ज्यादा फैल रही हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकाने डैमेज हुए हैं भारत के हमले में। वहां से न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हो रहे हैं और इसे साबित करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक इसे लेकर बात हो रही है। लेकिन आपको भारतीय हमले की एक एक तस्वीर आज हम आपको दिखाएंगे। और वो जो किराना हिल्स आप बार बार सुन रहे हैं, किराना हिल्स, आखिर वो है क्या, दिखती कैसी है, वहां क्या कहा जाता है, कैसे दावे किए जाते हैं कि वहां पर क्या कुछ मौजूद है और किस तरह से ये पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है। आखिर हुआ क्या था? 9 और 10 मई को भारत ने पाकिस्तान के 13 एयरबेस पर अटैक किया। पाकिस्तानी एयरबेस में मची तबाही के सबूत सैटेलाइट इमेज के जरिए पूरी दुनिया के सामने भी रखे गए, बाकायदा हमारी ऑफिशियल ब्रीफिंग में। लेकिन पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस की चर्चा सबसे अधिक रही। दरअसल सरगोधा का जिक्र इसलिए भी है क्योंकि ये किराना हिल्स से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। किराना हिल्स दरअसल वो जगह मानी जाती है जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने यहां अपने न्यूक्लियर वेपन छिपा रखे हैं और दावा किया जा रहा है कि किराना हिल्स से अब न्यूक्लियर रेडिएशन निकल रही है। इस वक्त अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, टर्की से लेकर मलेशिया तक किराना हिल्स आप देखेंगे तो एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हर कोई जानना चाह रहा है कि आखिर ये किराना हिल्स क्या है। आज व्हाइट हाउस में भी किराना हिल्स को लेकर सवाल पूछा गया। अमेरिका ने भी ये कह दिया कि कोई जानकारी नहीं है। भारत एक बार नहीं, 2 बार किराना हिल्स पर हमले से इनकार कर चुका है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर भी न्यूक्लियर लीकेज से इनकार कर चुके हैं। लेकिन पूरी दुनिया में इस सब के बावजूद किराना हिल्स ट्रेंड कर रहा है। पूरी दुनिया किराना हिल्स का सच जानना चाहती है। क्या किराना हिल्स में पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने मौजूद हैं और क्या उन पर किसी तरह का कोई हमला हुआ है? क्या कोई न्यूक्लियर लीकेज हुई है? तो ये तमाम सवाल किस तरह से उठने शुरू हुए हैं, सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगी। और हमारे साथ इसमें हमारी मदद करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल ए के भट्ट हैं, जो पूर्व डीजीएमओ भी रह चुके हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था, किस तरह से किराना हिल्स जो है वो सुर्खियों में आई थी और क्यों आई थी, ये अब हम अपने दर्शकों को बताना शुरू करते हैं। सर, तो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि दरअसल सरगोधा वो एयरबेस है जहां पर हमला किया गया था भारत की तरफ से और कहा जा रहा है कि किराना हिल्स के नजदीक ये है। और हम आपको बाकायदा तस्वीरों में समझाएंगे कि क्या कुछ है। सबसे पहले समझिए कि सरगोधा एयरबेस की पिक्चर है। भारत ने जब हमला किया तो इसका रनवे डैमेज हुआ। अब ये सरगोधा एयरबेस जो है, आपको बताऊं, ये किराना हिल्स से कितनी दूर है ये भी आपको मैं समझाने की कोशिश करती हूं। ये देखिए, ये सरगोधा एयरबेस से किराना हिल्स की जो दूरी है बाय रोड, क्योंकि ये हिली एरिया है, वो मुश्किल से 38 मिनट की है। और उसकी एंट्रेंस पे आप कुछ ही किलोमीटर के बाद, 10 से 20 किलोमीटर के बाद आप वहां पहुंच सकते हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से सरगोधा एयरबेस से आप महज 18 किलोमीटर का सफर तय करके किराना हिल्स यहां पर मौजूद है, यहां आप पहुंच सकते हैं। सर, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, सब लोग ये कह रहे हैं कि किराना हिल्स के अंदर पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन मौजूद हैं, उनका न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट है। किराना हिल्स है क्या जगह है ये सरगोधा के पास? देखिए, जैसे आप कह रहे हैं, ये एक पहाड़ियां हैं और इन पहाड़ियों में ओपन सोर्स की खबर के अनुसार 8 से 10 सुरंगें हैं और मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान का कुछ न्यूक्लियर आर्सेनल यहाँ रखा हुआ है। तो ये एक जगह है जो कि, क्योंकि एक पहाड़ होने के कारण अंदर सुरंगें हो सकती हैं और न्यूक्लियर इक्विपमेंट को, उसको सेफ रख सकते हैं, तो उसके लिए रखने के लिए एक उनकी स्टोरेज की लोकेशन है। ठीक है, तो सर ने बताया कि जैसे ये देखिए सरगोधा एयरबेस है और यहाँ पर किराना हिल्स है और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 18 किलोमीटर के करीब माना जाता है। अलग अलग तरीके से अलग अलग रूट लेकर जो आप आएंगे तो आप किस तरह से वहां पर मुश्किल से, मतलब आप 18 किलोमीटर का सफर आपको तय करना है, क्योंकि हिली एरिया है इसलिए वक्त थोड़ा ज्यादा लगता है। तो आप देखिए कि कितना नजदीक है सरगोधा से ये किराना हिल्स। अब हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि आखिर किराना हिल्स जो है वो दिखती कैसी हैं, ये भी हम समझाने की कोशिश करेंगे।
तो यहाँ पर आप तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किराना हिल्स का जो डिस्टेंस है वो हमने आपको बताया। अब हम किराना हिल्स की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसमें आपको बहुत कुछ चीजें जो है समझ में आएंगी। सर, मैं चाहूंगी अगर आप भी यहाँ पर आ सकें कि थोड़ा इस तस्वीर को थोड़ा एक्सप्लेन कर सकें कि क्या कुछ हुआ होगा वहां पर। ये तस्वीरें देखिए, ठीक है। अब आप ये देखिए कि किराना हिल्स में क्या क्या है। सर, आप उस तरफ जाएंगे तो बड़ी स्क्रीन पर आप समझाएगा, मैं यहाँ पर दर्शकों को बताती हूँ। यू कैन यूज द मैप स्टिक। तो आप भी इस्तेमाल कीजिए। ओके सर, सो यहाँ पर देखिए कि हम अपने दर्शकों को थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या था। तो यहाँ पर सबसे पहले किराना हिल्स में है क्या क्या, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है। सरगोदा का यहाँ पर हेलीपैड भी यहाँ पर नजर आता है, स्टोरेज साइट फॉर मिसाइल ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी है, और अंडरग्राउंड स्टोरेज बंकर्स भी हैं जो आपको यहाँ पर तस्वीरों में ये ऐसे बंकर्स भी हैं। अब इनकी संख्या कोई 10 बताता है, कोई 20 बताता है, कोई कहता है 50 तक है, तो ये वेरी कर सकती है। लेकिन कहा जाता है यहाँ पर इस तरह के छोटे छोटे, ये देखिए स्टोरेज बंकर्स जो हैं यहाँ पर आपको पूरा इधर एरिया में लाइन से स्टोरेज बंकर्स मिलेंगे। तो एक पहाड़ी के ऊपर सुरंग नुमा पूरा का पूरा एरिया बना हुआ है, और ऐसी छोटी छोटी कई सुरंग हैं जो अंदर जाके कहा जाता है कि वो स्टोरेज बंकर्स के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। और स्टोरेज बंकर्स कई जगह पर यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए कई साइट्स हैं जहां पर छोटे छोटे स्टोरेज बंकर्स मौजूद हैं। तो ये पूरा का पूरा किराना हिल्स का ये रेडार साइट यहां पर है, आप देख सकते हैं। तो ये पूरी किराना हिल्स पे आपको ये स्टैब्लिशमेंट नजर आते हैं। और स्टोरेज साइट फॉर मिसाइल ट्रांसपोर्ट व्हीकल, यानी कि जो मिसाइल्स हैं, जो स्ट्रैटेजिक वेपन्स हैं, वो भी यहीं पर मौजूद बताए जा रहे हैं। अब हुआ क्या था सर, कहा जा रहा है कि सरगोदा एयरबेस से बहुत नजदीक है, तो पहाड़ी पर वो तस्वीर भी हमने देखी थी कि किस तरह से यहां पर स्मोक जो है वो निकलता हुआ दिखा। और ओपन सोर्स की जो तस्वीरें थी जो वहां के आवाम ने बनाई थी, उसने कहा कि यहां से इस तरह से धुआं उठता हुआ दिखा है। तो वहीं से ये बात शुरू हुई कि जो किराना हिल्स है वहां पर किसी तरह की डैमेज हुई है। तो आप इसको किस तरह से असेस करेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं डीजी एयर ऑपरेशंस की जो उन्होंने एम्फेटिकली बोला है कि हमने किराना हिल्स को टारगेट नहीं किया है, तो मेरे हिसाब से ये किसी और कारण से भी हो सकता है। सर, एक बार उस स्क्रीन पर आप थोड़ा बता सके हमारे दर्शकों को। और किसी कारण से भी हो सकता है, क्योंकि ऐसी लोकेशन और जो सरगोदा से आपने जो डिस्टेंस बताया, ये गलती की फायरिंग से नहीं हो सकता है, ये प्रिसाइज एम्ड फायर से होगा। और अभी तक भारतीय एयरफोर्स बोल रही है, और मुझे विश्वास है कि वो सही बोल रहे हैं, कि उन्होंने किराना हिल्स पे अटैक नहीं किया। तो ये एक चीज़ है कि जो कुछ है ये ओपन डोमेन, ओपन सोर्स के डाटा से है, जिससे ये कहा जा रहा है कि शायद किराना हिल्स के जो ये गुफाएं हैं और इनके ओपनिंग्स पे हो सकता है अटैक किया गया हो। पर मैं जो डीजी एयर ऑपरेशंस की स्टेटमेंट है उस पर जाऊंगा। ठीक है सर, बिल्कुल। हम लोग अपनी जो भारतीय फौज की तरफ से, डीजी एयर ऑप्स की तरफ से, जो एक भारतीय की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है, जो हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से स्टेटमेंट आई है, और यूएस की तरफ से भी जो स्टेटमेंट आई है, हम उसी पर ऑफिशियल स्टेटमेंट मानेंगे कि ये जो है अगर प्रिसाइज हमला किया जाता है तभी इस तरह के टारगेट जो है हिट हो सकते हैं। उसके करीब हमला हुआ है, धुआं उड़ सकता है, तो आप उसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। लेकिन सर, क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि किराना हिल्स को लेकर लोगों के मन में यह है कि इसे पाकिस्तान का एरिया 51 कहते हैं, और ये बहुत ही सेक्रेड साइट वहां पर मानी जाती है, तो किस तरह का स्ट्रक्चर है, कुछ थोड़ा उसके बारे में अगर आप एलैबोरेट कर सकें। जैसे आप कह रहे हैं, ये एक बहुत एक क्रिटिकल मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, और इसमें निश्चय ही 8 से 10 गुफाएं हैं, सुरंगें हैं, और सुरंगों के अंदर, क्योंकि यहाँ पर और सुरंगों के मुंह भी, जो डायरेक्शन भी है, तो जैसे ये स्टोरेज बंकर्स जो यहाँ में दिख रहे हैं इस इमेज में, सो ये नीचे की तरफ को है कि इसको अगर हवाई जहाज से भी अटैक करना हो तो मुश्किल हो, क्योंकि उल्टी दिशा में जाना पड़ेगा को अटैक करने के लिए। यानी अगर हम समझें तो ये जिस तरह से ये जो एक हिल के ऊपर ये पूरा स्ट्रक्चर है, जो ये बंकर्स बने होंगे, तो ये अपवर्ड या किसी प्लेन पे नहीं होंगे, बल्कि डाउनवर्ड नीचे की तरफ जाते हुए होंगे, इनका मूव जो होगा। और इसके लिए दूसरे डायरेक्शन से आके, मतलब प्लान्ड एम्ड ऑब्जेक्टिव को लेना पड़ेगा, तभी ये ऑब्जेक्टिव ले पाएंगे। पर हाँ, अगर ऐसा होता है कि सुरंगों के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, तो पूरी जितनी जो न्यूक्लियर उनके मिसाइल्स हैं, ये न्यूक्लियर वो जो उनका मिसाइल मटेरियल है, वो वहाँ अंदर ही रह जाएगा, वो बाहर नहीं निकाल पाएंगे। अच्छा, तो ये एक अजम्पशन हो सकता है कि अगर ऐसा किया होता। अब ये किया है कि नहीं, इसका अभी तक कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं। सर, मेरे को थोड़ा सा समझाइए, आप ये कह रहे हैं कि दरवाजे बंद किए जाएंगे, तो वो किस तरह से होता है? जो सुरंग है, सुरंग की जो एंट्री पॉइंट है, उस एंट्री पॉइंट पे अगर फायर करके उसको बंद कर दिया जाए, तो उससे बाहर
जो कुछ अंदर है उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, यानी कि अगर हम सुरंग को, जैसे ये जो जी ये अंडरग्राउंड स्टोरेज बंकर्स जी हैं, हाँ, जी हाँ। अगर इनके मुंह के ऊपर आके कोई चीज आप आपने ऑब्जेक्ट और- फायर कर दें, तो आपने इसको बंद कर दिया, ठीक है। तो उससे जो अंदर जो फिसाइल मटेरियल है और जो भी निकालना है वॉरहेड, उस वॉरहेड को बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा। यानी इन सुरंग के अंदर अगर कोई चीज है और आपने इसके मुंह पर जाकर, जो सर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इसके मुंह पर जाकर आपने कोई वेपन जो है वो फायर किया है, तो उसका जाहिर सी बात है मलबा होगा, तमाम चीज होंगी, तो वो जो उसका मुंह है, जो उसका एंट्री स्पेस है, वो बंद हो जाएगा। और फिर आप ऐसा नहीं है कि उसको खुदाई करके हाँ, दोबारा से उस मलबे आसानी को से हटा के नहीं निकाल सकते वो। हो सकता है निकाल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द डैमेज इज, पर आसानी से करना नहीं, आसानी से नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल हो सकता है। और इसके लिए अगर आपको इन पर जैसा मेरा ज्ञान है, और मुझे ज्यादा न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के बारे में पता नहीं है, डेफिनेटली हर एक साइट में बहुत से ऑल्टरनेटिव रूट्स भी होते हैं। एक ऐसा एक या दो रूट पर वो लिमिटेड नहीं होगा। ठीक है सर, एक तस्वीर और है जो बार बार ये कह रही है कि यहाँ पर एक तस्वीर हम और आपको दिखाते हैं, जिसके अंदर ना हिट ऐसा दिखाया जा रहा है, इस तरह की ये देखिए, किराना हिल सरगोदा के पास है और इम्पैक्ट पॉइंट जो है इसका बताया जा रहा है कि ये इम्पैक्ट पॉइंट है। ये मैं बड़ी स्क्रीन पे हमारा, जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे व्यूअर्स बेहतर तरीके से देखे जाएंगे। इसको इम्पैक्ट पॉइंट बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो बंकर्स थे ना, ये यहाँ पर, ये बंकर्स, और ये रास्ता है उन बंकर्स की तरफ, जैसा आप बता रहे थे कि डाउनवर्ड्स है उस हिली एरिया में, तो ये रास्ते पर भी यहाँ पर इस तरह से कहीं ना कहीं कोई हिट जो है वहाँ के लोगों ने ऑब्जर्व किया है, ये भी दावा किया जा रहा है। देखिए, पहली बात तो ये साइट ऐसी जगह पर होगी कि कोई कॉमन लोग इसके आसपास नहीं आ सकते। हाँ, अगर कोई देख भी पाएगा तो सिर्फ सैटेलाइट से ही देख सकता है, या ड्रोन से, या किसी और तरीके से, पर कोई आदमी खड़ा कोने पे इसको देख के नहीं सकता है। धुएं से ज़्यादा वो कुछ नहीं देख सकता है। ओके। और दूसरा, इसकी डिटेल की कैसे इसमें डिस्ट्रक्शन हुआ है कि नहीं, इसके लिए पुरानी इमेजेस और नई इमेजेस को कंपेयर करना पड़ेगा, जो सैटेलाइट एनालिस्ट ही कर पाएंगे। अगर उनका असेसमेंट है कि ये है, तो हो सकता है कुछ हुआ हो। ठीक है, तो यानी कि अगर ये इमेजेस यहाँ पर ओपन इंटेलिजेंस सोर्सेज पे जो है, ओपन सोर्सेज पे अगर ये इमेजेस आ रही हैं, तो इसका असेसमेंट हम यहाँ पर करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। अब जो दूसरी चीज़ सर, जो इन खबरों को जैसे कहते हैं हवा में देना, ठीक है, लोग अपनी स्पेकुलेशन लगा रहे थे, लोगों ने धुआं उठते हुए देखा, वो सरगोदा एयरबेस के पास देखा, या फिर जो किराना हिल्स है जो ऊंचाई पर स्थित है वहां से उठता हुआ देखा। दैट वाज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। लेकिन जब अमेरिका का एक विमान जो है वहां पर ऊपर उड़ता हुआ देखा गया, तो लोगों ने कहा बीच क्राफ्ट B350 AMS, और ये विमान के बारे में जब स्टडी की गई तो पता चला कि ये उन्हीं परिस्थितियों में होता है जब किसी भी तरह का कोई न्यूक्लियर लीकेज होता है। तो इसके बारे में आप हमें थोड़ा कुछ समझा पाएंगे? देखिए, ये इंफॉर्मेशन तो सही है कि जो ये एयरक्राफ्ट है, ये ज़्यादातर उसी समय पर आता है जबकि कहीं न्यूक्लियर लीकेज हो। पर इस इंफॉर्मेशन का भी सिर्फ सोशल मीडिया से ही कनेक्शन है, ना पाकिस्तान ने, ना अमेरिका ने और ना इंडिया ने इस खबर को ऑथेंटिकेट किया है कि ऐसे एयरक्राफ्ट वहाँ पर आए। ठीक है सर, ये देखिए, ये किराना हिल्स की एक और तस्वीर हमारे पास है, जो आप कह रहे थे कि बिफोर एंड आफ्टर की। तो ये गूगल अर्थ की जो इमेज है किराना हिल्स की, ये यहाँ पर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो किस तरह से आप देखिए, काफी घना और ऊंचाई पर स्थित ये पूरी की पूरी किराना हिल्स है। तो सर जिस तरह से बता रहे थे कि जब ऊंचाई पर, अगर किसी पहाड़ का जो ऊंचा हिस्सा है सर, तो उसमें डाउनवर्ड मतलब बनाया गया होगा ये पूरी की पूरी, जो कथित तौर पर दावा किया जाता है न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है। तो सर यहाँ पर लोग कहते हैं कि 8-10 से भी ज्यादा बंकर्स भी हो सकते हैं, सेफ्टी नेट हो सकता है पूरा। किस तरह की, जब इस तरह के बंकर नहीं से अंदर सुरंगें और अंदर स्टोरेज की कैपेसिटी होगी, वही सुरंग कहीं कहीं पर इतनी बड़ी होंगी कि जहाँ पर इसके न्यूक्लियर हेड को, इसकी फिसाइल मटेरियल को रख सकते हैं। अभी देखिए, सारी इंफॉर्मेशन ओपन सोर्स की, एक्सपर्ट्स ने पक्का एनालाइज किया होगा और पता किया होगा कि किस जगह पर कौन सा न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल है। सर एक कॉमन मैन के लिए अगर हम समझने की कोशिश करें, आप कह रहे हैं बंकर्स नहीं, बंकर्स तो छोटे होते हैं। हाँ, जब हमने आप ये समझिए कि हाँ, गुफा से अंदर अंडरग्राउंड फैसिलिटी बनाई हुई है जिसमें ये स्टोरेज होता है, यानी गुफा होगी। हाँ, गुफा और सुरंग के अंदर जाकर और उस गुफा के अंदर स्टोरेज की फैसिलिटी होगी, और ये भी फैसिलिटी होगी जहाँ असेंबल कर सकते हैं उसको। अच्छा, वो भी वहीं होगी? हो सकता है, मतलब आमतौर पर ये एक प्रैक्टिस होती है, यानी अलग अलग न्यूक्लियर जो
एस्टैब्लिशमेंट्स होती हैं वो जो वेपन्स के वॉरहेड्स होंगे अलग अलग रखे जाएंगे, उनको ज्वाइन करने की, यानी कि कंबाइन करके उसको एक वेपन हो सकता है वो यहाँ पर है कि ये उसको मतलब फिसाइल अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्ट्स अलग जगह रखे हों और आपके असेंबलिंग कंपोनेंट्स अलग जगह हों, असेंबलिंग यूनिट अलग हो, और जो आपका न्यूक्लियर जो कमांड सिस्टम होता है जहां से आप फाइनली इनको फायर करते हैं वो अलग होगा। पर एक लॉजिकल है कि सरगोडा नजदीक है तो वहां से उनकी एक वन ऑफ द लॉन्चिंग फैसिलिटी तो है ही। ठीक है, तो ये सरगोदा नजदीक है तो लॉन्चिंग फैसिलिटी मोस्ट लाइकली इसी तरह से इनको बनाया जाता है जहां पर आपके वेपन जो है उनके कंपोनेंट्स रखे जाते हैं। तो बहुत हद तक मुमकिन है कंपोनेंट्स और असेंबली यहीं पर हो और सरगोदा में लॉन्चिंग पैड जो है एक व्यवहारिकता के तौर पर कह रहे हैं। ये सब ओपन इंटेलिजेंस सोर्स के थ्रू बातें जो है सामने आ रही हैं। तो हम अपने दर्शकों को एक बार जरा डिटेल में ये भी बता दें कि आखिर किराना हिल्स जो है वो किस तरह की तस्वीर है, क्या कुछ उभरता है ग्राफिक्स के जरिए, ये भी हम अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करेंगे कि ऊंचाई पर स्थित ये इलाका है और सरगोदा एयरबेस से बेहद नजदीक है, ऊंचाई पर है और वहां पर गुफाएं बनाई हुई हैं। और ग्राफिक्स के जरिए हम लगातार बताएंगे कि जब हमने 13 एयरबेस पर अटैक किया, जब सरगोदा पर अटैक किया, तब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो घुटने पर आया, वहां पर पैनिक बटन दबा है और पैनिक बटन दबने के बाद वहां पर जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं उसके बारे में हम आपको डिटेल दे रहे हैं कि किस तरह से वहां पर ये भी खबरें आने लग गई कि किराना हिल्स पे भी बहुत हद तक मुमकिन है कि किसी तरह का कोई हमला हुआ हो, उसको टारगेट किया गया हो। ये सब ओपन सोर्स की जानकारी है, इसको कोई भी पुश नहीं कर रहा है। हिंदुस्तान की तरफ से जो हमारे डीजी एयर ऑप्स हैं उन्होंने भी इसका खंडन किया। उन्होंने तो ये भी कहा कि किराना हिल्स में न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हैं, मुझे नहीं पता, थैंक्स फॉर टेलिंग अस। तो बिल्कुल इसको डाउन प्ले किया गया। अब जरा ये हम बता दें, पंजाब के सरगोदा का हिस्सा है जहां किराना हिल्स है। सरगोदा एयरबेस से सिर्फ ये जो इसकी दूरी है, एक्चुअल दूरी, आपको जो मैप्स में दूरी दिखेगी वो अलग होगी और जो सीधे एयरबेस से दूरी है वो 8 किलोमीटर है। मैप्स में आपको 18 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस होगा, लेकिन एक सीधे रास्ता भी जाता है। सड़क रास्ते से 18 से 20 किलोमीटर लगते हैं। मजबूत चट्टानों से बनी हुई है पहाड़ी, यानी कि किसी भी तरह के हवाई हमले की स्थिति में ऐसी जगहों को चुना जाता है जहां पर सब 320 मीटर की सबसे ऊंची चोटी है। तो गुफाएं बनाने में, तो ये मैनमेड गुफाएं जो बनाने में ऐसे आइडेंटिफिकेशन की जाती होगी सर कि जहां के रॉक मजबूत हो, किसी भी हमले से, मिसाइल अटैक से बचने में सक्षम जी हो। हाँ, ऊपर कोई बम गिरे तो अंदर उसका इफेक्ट ना हो। जी चलिए सर, अब इसके बाद बात करते हैं कि आखिर जो पैनिक की सिचुएशन है वो कहां से आनी शुरू हुई है। वो आनी शुरू हुई थी, जो मैंने आपको कहा कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट जो है उसको लेकर भी अलग अलग थ्योरीज हैं। हम उसके भी ग्राफिक्स अपने दर्शकों को बताएंगे कि आखिर किस तरह से अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, टर्की से लेकर मलेशिया तक की किराना हिल्स की चर्चा जो हुई है वो किस तरह से हुई, और जो पूरा का पूरा वो इलाका है जहां पर हमने बात की कि जब एयरक्राफ्ट जो है वहां पर बीच क्राफ्ट जो अमेरिका का आया, सो वो एयरक्राफ्ट क्या काम करता है, अगर आप हमारे दर्शकों को थोड़ा समझा सकें। ओपन सोर्स से मैं इमेज भी दिखाने की कोशिश करूंगी उस एयरक्राफ्ट की। जी देखिए, ये B350 AMS जो कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि वो आता है, वो रेडिएशन असेसमेंट के लिए ये एयरक्राफ्ट है, पर सचमुच इसकी ये कैपेबिलिटीज हैं कि नहीं है, ये इसका मुझे ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत एक एक्सपर्टीज का डोमेन का एरिया है। पर अगर ये है तो ये एयरक्राफ्ट जरूर हो सकता है कि कुछ किसी टाइप का फॉल आउट हो, न्यूक्लियर फॉल आउट तब आए, या वैसे ही जनरल रेकी पे हो, क्योंकि उनको पता तो है कि कहाँ कहाँ फैसिलिटीज हैं, उनको मॉनिटर कर रहे हों। ठीक है, तो ये एयरक्राफ्ट जो है, इससे जुड़े हुए भी कुछ ग्राफिक्स हैं, मैं चाहूंगी कि हम उन ग्राफिक्स को प्ले करें, अपने दर्शकों को बताएं कि आखिर ये एयरक्राफ्ट जो है वो क्या काम करता है, किस तरह से ये मददगार साबित होता है जब भी कभी इस तरह की कोई न्यूक्लियर लीकेज या रेडिएशन या संभावित खतरा होता है। तो इस एयरक्राफ्ट के वहां पहुंचने से क्या कुछ हुआ, दरअसल आपको हम ये जानकारी भी देंगे। भी तो किराना हिल्स के बारे में आपको ये जानकारी मिल रही है कि 1983 से 1990 तक कई न्यूक्लियर टेस्ट यहाँ पे पोटेंशियल किए गए हैं और पाकिस्तान के न्यूक्लियर संस्थानों ने ये टेस्ट किए हैं। ये किराना हिल्स के बारे में हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं और अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट का पहले विरोध भी किया था। प्लेन के ग्राफिक्स भी हमें जरा दिखाएं कि किस तरह से जो ये प्लेन है, ये सर जो हम प्लेन की आप बात कर रहे हैं, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि जनरली वहाँ पे स्टेशन हो, क्योंकि एक थ्योरी ये भी कहती है कि वहाँ पर ये दिया गया था और वहाँ पर ये स्टेशन भी है। ऐसा जरूर हो सकता है और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इसी की है। ठीक है, तो इसको लेकर भी, प्लेन को लेकर भी दो थ्योरी चल रही है। एक तरफ कहा जा रहा है कि ये प्लेन अमेरिका ने भेजा है, तो दूसरी थ्योरी ये कहती है कि इस प्लेन को 2010 में अमेरिका ने पाकिस्तानी सेना के एविएशन विंग को सौंप दिया था। तो इसकी भी चर्चा जो है वो लगातार होती रही है जब हम इस बीच क्राफ्ट की बात करते हैं। इसके बाद एक और प्लेन आता है। जी हाँ, तो एक प्लेन के बारे में तो मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। इसके बाद इजिप्ट का भी एक प्लेन आता है जिसको लेकर फिर नए सिरे से जो है तमाम कयास शुरू हो जाते हैं और EGY 1916 इस
जब ये प्लेन आता है सर, ये तो ठीक है अमेरिकन प्लेन है, आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो पाकिस्तान को दिया गया हो और वो एक प्रिकॉशनली वहां पर हवा में सॉर्टी कर रहा हो, निकला हुआ हो, ये हम मान सकते हैं। लेकिन एक और प्लेन है जो इजिप्ट का प्लेन है और कहा जा रहा है कि इसके अंदर ये बोरोन लेकर आया था। तो जरा इस प्लेन के बारे में, बोरोन के बारे में हमारे दर्शकों को आप कुछ बता पाएं? तो देखिए, ये तो बहुत हाईली इंटेलिजेंस की बात की जा रही है कि स्पेसिफिकली एक इजिप्ट का एयरक्राफ्ट आया और वो बोरोन लाया और ओपन मीडिया में उसका पता लग गया। ये कुछ थोड़ा सा ज़्यादा बहुत डॉट्स को जरा ज़्यादा डॉट्स जोड़ा जा रहे हैं, क्योंकि अगर बोरोन आएगा भी और कैसे पता लगेगा कि बोरोन आया है, ये थोड़ा सा मुश्किल। ठीक है सर, तो ये देखिए कि जो एयरक्राफ्ट पहुंचा तो उसका काम क्या होता है? रेडिएशन लीक के असर का पता लगाता है। B350 AMS गामा रे सेंसर्स इसमें होते हैं। RTDT सिस्टम जियोग्राफिकल मैपिंग टूल से लैस होता है और रेडिएशन लीक की जांच के लिए ये काफी नीचे उड़ान भरता है। तो क्या इसने किराना हिल्स के ऊपर उड़ान भरी? ओपन सोर्सेज में सब कुछ अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं इस अमेरिकी प्लेन को लेकर। एक थ्योरी है कि ये प्लेन वहां पहुंचा, वहां उड़ता हुआ, जो आप ट्रैक करते हैं जब एयरक्राफ्ट्स को, तो उसके ट्रैकर में पता चला कि ये वहां पे उड़ान भर रहा था। तो ये प्लेन वहां पर उड़ान भरता हुआ ऐसा क्लेम किया जा रहा है ओपन सोर्सेज में। तो ये प्लेन वही प्लेन है जो 2010 में पाकिस्तान को सौंपा गया था, या फिर एक नया प्लेन आया और इसी वजह से आया कि वहां पर इस तरह का कोई खतरा था। लेकिन इसको लेकर जब अमेरिकी सरकार से सवाल किए गए, उनके नुमाइंदों से सवाल किए गए, तो उन्होंने कहा इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। अभी तक जब भी न्यूक्लियर तरह के जो हमले होते हैं उनको लेकर जो संस्थान होती हैं, उन्होंने भी इसी तरह का कोई दावा नहीं किया है। पाकिस्तान की तरफ से भी कोई ऑफिशियल क्लेम नहीं आया है। हिंदुस्तान ने तो दोनों बार, एक बार नहीं दो बार, DG एयर ऑप्स भी और विदेश मंत्रालय की तरफ से भी इसको हमने नकारा है, क्योंकि एक जिम्मेदार मुल्क है। लेकिन ओपन इंटेलिजेंस सोर्स में इस तरह की खबरें जो हैं वो लगातार चल रही हैं। तो हम इजिप्ट के प्लेन की बात कर रहे हैं, इसके बाद ये तो आपने अमेरिकन प्लेन देखा है, इसके बाद इजिप्ट के प्लेन की बात करें। EGY-1916 प्लेन को पाकिस्तान और अमेरिका ने मंगाया है और इसमें मिस्र से बोरोन से जुड़े कंपाउंड मंगाए गए हैं, यह दावा किया गया। मिस्र में नील नदी के डेल्टा में बोरोन काफी मात्रा में पाया जाता है और इसका इस्तेमाल दूसरे कामों के साथ साथ कहा जाता है रेडिएशन कंट्रोल, यानी कि बोरोन तभी लेके पहुंचेंगे जब आपको रेडिएशन कंट्रोल करनी होगी। बोरोन क्या होता है ये भी आपको बता दें, केमिकल कंपोनेंट है, ये न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसीलिए जब भी रेडिएशन होती है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये आप बोरोन के बारे में आप जान रहे हैं। बोरोन का काम क्या है? एक केमिकल कंपोनेंट है, हमने आपको बताया, और जो न्यूक्लियर रेडिएशंस हैं उनको एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करता है। सर, कुड यू एक्सप्लेन दिस अ बिट फॉर आवर व्यूअर्स? देखिए, ये भी पूरा एक केमिकल मतलब एक एक्सपर्टीज का ही इलाका है, पर जो आप कह रहे हैं और जो ओपन सोर्स में यही है कि ये मटेरियल न्यूक्लियर रेडिएशन के दौरान इस्तेमाल किया जाता है उसके इफेक्ट्स को कम करने के लिए, और निश्चय ही ये इजिप्ट के नाइल रिवर के इलाके में पाया जाता है। ये दो तो फैक्ट है, ये दो फैक्ट है, पर ये कि इसको यहाँ लाया गया और किसी ने देखकर आइडेंटिफाई कर दिया कि बोरोन ला रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा। चलिए, तो लोगों को पता होना चाहिए कम से कम, ठीक है, ओपन सोर्स की इंफॉर्मेशन है, तो ये सिर्फ दावे हो रहे हैं, लेकिन ये प्लेन जो हैं इनकी मूवमेंट ने सस्पेंस को और ज्यादा बढ़ा दिया। पाकिस्तान अमेरिका से मंगाया गया EGY-1916 प्लेन, इजिप्ट से बोरोन से जुड़े हुए कंपाउंड मंगाए गए हैं। इजिप्ट की नाइल नदी में ये बोरोन मिलता है और रेडिएशन कंट्रोल करने में बोरोन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा हमने आपको पहले भी बताया। इमरजेंसी में बोरिक एसिड या बोरोन कार्बाइड का भी इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स को काबू करने के लिए। और कहा जा रहा है कि भाई मिस्र से ये जो प्लेन है खासतौर से बोरोन लेकर ये उड़ा है और ये उसी स्थिति में होता है जब किसी भी तरह की कोई न्यूक्लियर रेडिएशंस होती हैं और उनको काबू में किया जाता है। आपको एक और जानकारी दे दें कि अप्रैल 1986 में चेर्नोबिल परमाणु हादसे में न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को धीमा करने के लिए भी इसे काफी मात्रा में सर गिराया गया था। जब ऐसा हुआ था तब बोरोन ही गिराया गया था, और भी कंपाउंड भी थे, पर हाँ, क्योंकि ये बहुत स्पेशलाइज्ड एरिया है। अच्छा। और ये वो साइंटिस्ट जो कि NBC वॉरफेयर से डील करते हैं, उनके ज्ञान का उनका डोमेन है जी। और ये भी आपको बता दें कि 2011 में सुनामी के बाद जापान के फुकुशिमा में भी जो न्यूक्लियर प्लांट हादसे को कंट्रोल करने के लिए बोरिक एसिड, बोरिक कार्बाइड जैसे केमिकल कंपाउंड को गिराया गया था, ताकि जो न्यूक्लियर फिजन की प्रक्रिया है उसको रोका जा सके। तो सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें घूम रही हैं, ओपन इंटेलिजेंस सोर्सेस पर बहुत सारी बातें घूम रही हैं सर। लेकिन पाकिस्तान के लिए मैं एक बार फिर से किराना हिल्स पर आना चाहूंगी। जो ये तस्वीर थी सबसे पहले सरगोदा एयरबेस अटैक की, इस तस्वीर ने पाकिस्तान को वाकई में पैनिक में तो डाल ही दिया होगा। जी हाँ, ये तो निश्चय ही एक डेप्थ में और एक बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब उनके एयरफील्ड्स का एक सितारा है ये।
और इस पर हमारा हमला जाहिर करता है कि उनके सारे एयर बेसेस और डेप्थ में भी वनरेबल है। तो ये तो एक बहुत सिग्निफिकेंट और इफेक्टिव ऑपरेशन था। सर, क्या हम ये कह सकते हैं कि जब आप किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी मुल्क जो न्यूक्लियर पावर का दम भरता हो, बार बार अपना न्यूक्लियर ब्लफ जो है वो दुनिया के सामने कि अगर हमें कुछ कहोगे तो न्यूक्लियर बम फोड़ देंगे, तो इस तरह की जो धमकियां देता हो, जब आप उसको एक मैसेज दे रहे हैं, सरगोदा जो एयरबेस उसके न्यूक्लियर स्टैब्लिशमेंट से, जहां पर कथित तौर पर किराना हिल्स, जहां पर दावा किया जाता है न्यूक्लियर वेपन्स जो है रखे जाते हैं, वहीं पर असेंबल किए जाते हैं, वहां से बमुश्किल ये 8 किलोमीटर की दूरी पर अगर ये आप रनवे को तबाह करते हैं, आपके रेडार नहीं पकड़ पाते हैं, तो क्लियर कट वार्निंग और मैसेज भी तो जाता है। देखिए, जितने एयरफील्ड्स पे अटैक हुआ और 11 एयरफील्ड्स पे सक्सेसफुल अटैक हुआ, अलग अलग मल्टीपल टारगेट्स लिए गए, इसमें एयरफील्ड के में केटर बनाए गए, ये सब एक प्रिसाइज एम और प्लान के हिसाब से बनाए गए। और मैसेजिंग ये है कि आपके पूरे एयरफील्ड वल्नरेबल हैं। देखिए, न्यूक्लियर एक पूरे थ्रेशोल्ड में बहुत ऊपर है और भारत का ये मानना था कि हमें लड़ाई शॉर्ट ऑफ वॉर, और हमारे लिए तो सबसे मेन मकसद था कि हमने उनके कैंप्स को डिस्ट्रॉय करना था, जो कि हमने पहले दिन इफेक्टिवली कर लिया था। आतंकियों को बचाने के लिए और उसके बाद जो ये रिएक्शन हुआ है, ये हुआ है जो पाकिस्तान ने हमारे ऊपर करने की कोशिश की है, उसके ऊपर ये एक स्ट्रॉन्ग प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स और एक्शन किया गया, और इससे पाकिस्तान को मैसेज जरूर पहुंचा है। पर मैं इसको न्यूक्लियर फैसिलिटी या न्यूक्लियर उससे रिलेट नहीं करना चाहता। बिल्कुल, हिंदुस्तान जो है वो एक जिम्मेदाराना मुल्क है, और दोनों मुल्कों के बीच में जिस तरह से ये समझौता भी रहता है कि आप न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट्स जो होते हैं, फिर चाहे वो सामरिक लिहाज से हो या फिर आप एनर्जी कंजम्पशन के लिहाज से हो, आप उनको टच डाउन नहीं करते हैं। तो लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान बार बार धमकी दे रहा था, आपने भी सुना होगा, वहाँ के रक्षा मंत्री, वहाँ के इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, विदेश मंत्री, हर कोई आके मुठा के, यहाँ तक कि उनके राजदूत भी जो कि डिप्लोमेट हैं, उनका पॉलिटिक्स से और आर्मी से कोई लेना देना नहीं है, वो भी सीधे सीधे आके ऑन कैमरा कहते हैं हमारे पास न्यूक्लियर बम है, न्यूक्लियर बम है। तो जब कोई आदमी, जब कोई मुल्क इतना ज्यादा ब्लफ कर रहा हो, बार बार धमका रहा हो, तो शायद उसके गले तक पहुंच के बताना है कि भाई देखो अभी तक तो यहाँ पहुंचे हैं, अगली बार यहाँ भी पहुंच सकते हैं। हाँ, तो देखिए, वो तो पाकिस्तान ने अभी तक, और जो हमारे प्रधानमंत्री ने बोला कि आपका न्यूक्लियर ब्लफ, आपका न्यूक्लियर थ्रेट नहीं चलेगा, आप फिर दोबारा अगर कोई टेररिस्ट एक्शन करेंगे तो जिस प्रकार से हमने इस बार डिसाइसिव एक्शन लिया है, दोबारा हम वो एक्शन लेंगे। पर उन सब एक्शंस में हम यही एक पाकिस्तान का ब्लफ खत्म करना चाहते हैं कि न्यूक्लियर, दोनों देशों के बीच में न्यूक्लियर लड़ाई होगी, हम उससे नीचे पाकिस्तान को मैसेज भेजेंगे, सजा देंगे। तो ठीक है, तो यानी कि सरगोदा, नूरखान एयरबेस जो कमांड सेंटर, न्यूक्लियर कमांड सेंटर के पास हो या फिर जहां पर न्यूक्लियर हथियार रखे जाते हैं, उसके पास के जो तमाम एयरबेस थे, उनको टारगेट करके एक मैसेज जो है, एक वार्निंग साइन के तौर पर कि आपका न्यूक्लियर ब्लफ जो है वो भी हमने यहां पर दुनिया के सामने ला दिया है कि आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज भी नहीं है कि आप अपने वो एयर बेसेस जो सामरिक लिहाज से इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं, सामरिक लिहाज से आपका हर एयरबेस महत्वपूर्ण होता है, लेकिन सर वो एयर बेसेस जो बिल्कुल डीप हैं, अंदर जाके हैं, वो ऐसी एस्टैब्लिशमेंट के पास हैं जहां आपकी बेहतरीन रेडार सिस्टम है, आपकी एडवांस हाईटेक एयरक्राफ्ट की, 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट की आपकी स्क्वाड्रन तैनात है, जहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर आपके न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट होने का दावा किया जाता है। पर मैं एक चीज डीलिंक करना चाहता हूं, और वो है न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट। हमने उनके एयरफील्ड्स को अटैक किया है। हाँ। जो जितने उनके इंपॉर्टेंट एयरफील्ड्स थे, 11 एयरफील्ड को अटैक किया, उसमें एक सरगोडा है, और सरगोडा एक बड़ा और अहम एयरफील्ड है निश्चय ही, और हमने उसके ऊपर भी हमला करके नुकसान करके दिखाया है। मैं इसको न्यूक्लियर उससे कनेक्ट नहीं करना चाहता। बिल्कुल, न्यूक्लियर किसी भी तरह के न्यूक्लियर अटैक को हिंदुस्तान ने भी बार बार इनकार किया है। हमारे डीजी एयर ऑप्स ने भी इनकार किया जब उनसे सवाल पूछा गया। हमारे साथ ही साथ आपको बता दें, विदेश मंत्रालय की ओर से भी जो दोबारा अगले दिन बयान आया, उसमें भी इनकार था। और फिर जब ये सवाल जो है, जो एयरक्राफ्ट, बीचक्राफ्ट जो पाकिस्तान में होवर कर रहा है, उसको लेकर जब सवाल पूछा गया इसी के इर्द गिर्द, तब उसको लेकर भी अमेरिका ने किसी भी तरह की जानकारी ना होने की बात कही है। तो हर तरफ से इसका खंडन आ रहा है, और हिंदुस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। लेकिन कहीं ना कहीं सर, जब हम लोग अपने अटैकिंग पॉइंट चुनते हैं, पहले तो हमने क्लियर कट सिर्फ आतंकी ठिकाने चुने, लेकिन पाकिस्तान के इतने सारे एयर बेसेस में से अगर हम डिसाइड करते हैं कि हम उन एयर बेसेस पे भी जाएंगे जो आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं, हर लिहाज से, सामरिक लिहाज से, न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट के नजदीक हैं, तो जाहिर सी बात है जब हम उसको चुन रहे हैं तो हम एक बड़ा मैसेज भी तो देना चाह रहे हैं। ये तो गलत नहीं है। देखिए, सरगोडा हमेशा से
एक बहुत अहम और इम्पोर्टेंट एयरफील्ड रहा है और उनके अच्छे एयरक्राफ्ट यहाँ पर हैं। तो इसको इनफेक्टिव करना और इस पर अटैक करना निश्चय ही एयरफोर्स की प्रायोरिटी की लिस्ट में था और उन्होंने उसको किया। ठीक है, तो अब हम अपने दर्शकों को एक एक करके समझाते हैं कि आखिर ये सब कुछ कहाँ से निकल कर आ रहा है। किराना हिल्स आप बार बार सुन रहे होंगे कि किराना हिल्स में पाकिस्तान का एरिया 51 है, वहाँ पर न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट है, वहाँ पर सुरंगें हैं। तो इस बात से तो सर ने भी इनकार नहीं किया कि ये जो दावे हैं ये उन्होंने भी सुने हैं। ये भी कहा जाता है, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस जो इनपुट है, कि वहाँ पर सुरंगें हैं। माइंड यू, बंकर्स नहीं है छोटे छोटे, बड़ी बड़ी गहरी सुरंगें हैं जो डाउनवर्ड जा रही हैं, नीचे की तरफ जा रही हैं। और उन सुरंगों के अंदर हो सकता है कि न्यूक्लियर, जैसा दावा किया जाता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार मौजूद हों, वहां पर असेंबलिंग यूनिट भी हो, क्योंकि वॉरहेड और जो उसके लॉन्चर्स हैं वो अलग अलग रखे जाते हैं। तो असेंबल यूनिट भी हो और सरगोदा वो एयरबेस हो जहां से व्यवहारिक यही लगता है कि जहां से अगर ऐसी स्थिति आती है तो लॉन्चिंग सिस्टम जो होगा वो भी वहीं पर मौजूद होगा। तो आप देखिए, वो मैं डेफिनेटली आपको बताना चाहूंगा कि जी। जो जिस प्रकार के एयरक्राफ्ट्स वहां पर हैं सरगोदा में उन पर आप न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो क्लियर है कि लॉन्चिंग फैसिलिटी के तौर पर न्यूक्लियर वॉरहेड की सरगोदा एयरबेस का इस्तेमाल हो सकता है, ये बिल्कुल एक फैक्ट है। तो अब देखिए कि दरअसल किराना हिल्स पाकिस्तान का एटमी सेंटर क्यों कहते हैं। आरएसएस स्टील से बम प्रूफ निर्माण यहां पर किया गया, ये जानकारी है। 1983 से 1990 तक इसी एरिया में कई बड़े न्यूक्लियर टेस्ट को भी अंजाम दिया गया है। अमेरिका के प्रेशर में न्यूक्लियर टेस्ट डाले भी गए यहां पर। और आपको बता दें कि जिस तरह से ये 320 मीटर ऊंचा पूरा का पूरा पहाड़ है और इस पहाड़ की जिसे कहते हैं ना, मिट्टी को जांचना, उसके पत्थर को जांचना, ये तमाम चीजें जांची जाती हैं कि कितना मजबूत है। छोटे से हमले से ये धराशायी तो नहीं हो जाएगा, तो कितना इसका पत्थर जो है उसमें कितनी ताकत है, कितना स्ट्रांगली बाइड ये पहाड़ है। और फिर उसके अंदर सुरंगों का निर्माण किया गया। मैन मेड सुरंग होती है सर, जैसे कि आप कह रहे थे, बंकर नहीं, 5 से 15 मीटर तक चौड़ी हो सकती है। जी बिल्कुल, गाड़ी जा सकती है। अच्छा, अंदर सुरंग के अंदर तक गाड़ी जा सकती है, बड़ी गाड़ियां, बड़ी गाड़ी। यानी ये जो हम देख रहे थे, एक बार फिर से हम दिखाते हैं कि आप कह रहे हैं कि किराना हिल्स की जो ये पूरी की पूरी एस्टैब्लिशमेंट है, यहाँ पर ये जो रास्ता हम जो देख रहे हैं, जी हाँ, ये इसी से ही बंकर्स के अंदर भी आप गाड़ी लेके जा सकते हैं, बड़ी गाड़ियां। तो सोचिए कि कितनी बड़ी सुरंग जो है ये बनाई जाती है। और जाहिर सी बात है, अगर वॉरहेड है लॉन्च करने की स्थिति में आप गाड़ियों पे ही लेके जाएंगे उसके लॉन्चिंग स्टेशन पर। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि बड़ी गाड़ी अंदर जा सके। तो ये सब मैन मेड सुरंग होती हैं जो खासतौर से बनाई जाती हैं और इतनी चौड़ी बनाई जाती हैं कि यहाँ पर आप पूरा का पूरा ये जो इसके ओपनिंग एरियाज होते हैं बंकर्स के, वो वहां पर उनके जो माउथ्स होते हैं, तो वहां पर बड़ी गाड़ी जो है वो जा सके। क्योंकि वॉर लाइक सिचुएशन में, अगर आप न्यूक्लियर अटैक की सिचुएशन में आप जाते हैं, तो वही गाड़ियां जो हैं न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर जाएंगी और उसका जो लॉन्चिंग स्टेशन होगा सरगोदा एयरबेस, सर कह रहे हैं कि वो बिल्कुल फैक्ट है कि व्यवहारिक है कि वहां पर होगा। तो आपको बताएं एक बार फिर से, किराना हिल्स की चीन से मिली M11 मिसाइलों का स्टोरेज भी इसी किराना हिल्स में है, ये माना जाता है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर संस्थानों ने इसी एरिया में कई महत्वपूर्ण टेस्ट भी किए हैं। ये भी कहा जाता है अमेरिका ने इन टेस्ट का विरोध किया था। और किस तरह से किराना हिल्स का चुनाव हुआ, चिन्ह हुआ, ये हमने आपको बता दिया। कई न्यूक्लियर हथियारों की स्टोरेज साइट इसको माना जाता है। ये ओपन सोर्स इंटेलिजेंस सारी मौजूद है। तो चीन से मिली हुई मिसाइलें भी यहाँ पर हैं। और जो सुरंगें हमने बताया कि 5 मीटर से 15 मीटर तक, मतलब कितनी चौड़ी सुरंगें होती हैं, जो सर भी कह रहे थे कि ताकि आपके जो व्हीकल्स होते हैं, प्रॉपर बड़े व्हीकल सर, मतलब यानी कि जो ट्रक्स वगैरह होते हैं, बड़े इस साइज के व्हीकल्स अंदर जा सकते हैं इन सुरंगों में। तो ये खास तौर से इसी के लिए डिजाइन होती होंगी सर। हाँ, तो ये डिपेंड करता है कि उन्होंने कौन सा लॉन्चर्स को क्या चीज को लेके आना है, किस उसकी चौड़ाई है, उस हिसाब से वो बनाया जाता है। तो मल्टी बंकर्स में अलग अलग वेपन्स भी हो सकते हैं। अलग अलग, अगर आप कह रहे हैं मिसाइल अलग होंगे, पर मिसाइल और न्यूक्लियर साइट एक साथ नहीं होगी, थोड़ा सा अलग डिस्टेंस होगा, अलग होगा। ठीक है, तो ठीक है, हम कह रहे हैं कि लगातार ये दावा किया जा रहा है कि किराना हिल्स ही वो जगह है जहां पर न्यूक्लियर साइट्स पाकिस्तान के हैं, न्यूक्लियर वेपन पाकिस्तान के मौजूद हैं। ये बार बार कहा जा रहा है। और एक बार फिर अपने दर्शकों को हम बताते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कहा जा रहा है कि किराना के जो हैं हिट किए गए हैं ये टनल्स एरिया जो है, आप देखिए सरगोदा के पास है। और ये इम्पैक्ट पॉइंट आप देखेंगे, कहा जा रहा है कि ये एरिया जो है वो इम्पैक्ट पॉइंट था, ऐसा दावा किया जा रहा है। और इसी वजह से धुआं उड़ता हुआ इस किराना हिल्स में कई तस्वीरों में
नजर आ रहा है। तो ये दावे हैं जिसका खंडन हर तरफ से हो रहा है, लेकिन हमने आपको समझाने की कोशिश की कि आखिर किराना हिल्स जो है वो कैसी जगह है और किस तरह से यहाँ पर अलग अलग बंकर्स जो हैं वो बड़ी तादाद, बंकर्स नहीं, फिर से मैं कहूँगी सुरंग, बड़ी सुरंग, ऐसी सुरंग जिसके अंदर ट्रक जा सकता है, जिसके अंदर आप बड़ी गाड़ियां लेकर जा सकते हैं और जो वेपन होगा आप उसको उसी ट्रक में रख के लाएंगे, वो ऐसे हाथ में उठा के नहीं ला सकते हैं और आपको उसको सरगोदा का जो आपका एयरबेस है वहां से आप उन्हें लॉन्च करते हैं, क्योंकि सरगोदा एयरबेस पे ही वो एयरक्राफ्ट मौजूद हैं जो न्यूक्लियर वेपन्स को से लॉन्च कर सकते हैं। जी जी, तो सर किराना हिल्स अगर इतना ज्यादा जानकारी मौजूद है ओपन सोर्स में भी, तो कुछ तो इसमें हकीकत है ही, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने भी इस एरिया को पिन पॉइंट किया है। तो हकीकत तो ये है कि किराना हिल्स मोस्ट लाइकली हाँ। एक न्यूक्लियर साइट है। और ये हकीकत है। ये हकीकत। सरगोड़ा एयरफील्ड है, ये हकीकत है। उनकी दूरी 8 किलोमीटर दूरी है। पर यहाँ पर पहली बात, इंडियन एयरफोर्स ने प्रिसीजन से अटैक करने की कोशिश की है। ठीक है। ये सच है कि नहीं है, इसकी कोई पुष्टि नहीं है। और क्या नुकसान हुआ है, अगर किया है, इसकी भी कोई पुष्टि नहीं। ठीक है सर, यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। लगातार इस बड़ी खबर पर आपको हर जानकारी, फिर चाहे वो किराना हिल्स में आखिर क्या है, कैसी दिखती है, कैसा एस्टैब्लिशमेंट है, कितनी बड़ी सुरंगें हैं, क्या वहां पर संभावित तौर पर हो सकता है, सरगोदा एयरबेस से कितनी दूरी है और वो जो जहाज आए हैं उनका क्या रोल है, इन तमाम पहलुओं पर लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे।